नमस्ते दोस्तों। तो आज का टॉपिक है कि वाई पब्लिक सेक्टर बैंक या फिर कोई भी बैंकिंग इंडस्ट्री आफ्टर ग्रेजुएशन। और व्हेन इट कम्स टू बैंकिंग इंडस्ट्री में डेफिनेटली जो रिटर्न एग्जाम होता है लाइक IBPS एग्जाम, फिर RRBs हो गया, SBI हो गया, आई वुड डेफिनेटली लाइक टू टॉकिंग अबाउट द पब्लिक सेक्टर बैंकिंग एग्जाम्स ओनली। ओके, सो वाई डिड आई चूज दिस टॉपिक? मैंने ये टॉपिक क्यों चूज किया? बिकॉज ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द कैंडिडेट हु जस्ट ग्रेजुएटेड एंड देन थिंकिंग टू मतलब बैंकिंग इंडस्ट्री में आना चाहता है। तो क्यों ऐसा होता है? आई हैव बीन सीइंग दिस फॉर द पास्ट 5 to 6 years। उससे पहले भी होता था और मेरे टाइम पे भी हुआ है, और आई डोंट नो फ्यूचर में। डेफिनेटली सबका अपना पर्सपेक्टिव है, अपना चॉइस है। तो मतलब ऐसा होता क्यों है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, एज लॉट ऑफ पीपल नो। लॉट ऑफ पीपल मीन्स जो भी एग्जाम्स देते हैं बैंकिंग एग्जाम्स, तो पता ही होगा अभी सीजन चल रहा है एग्जाम का। जैसे कि अभी लेटेस्ट RRBPO का इंटरव्यू गया है, फिर SBI भी प्रीलिम्स हुआ है, अभी IBPS भी प्रीलिम्स आने वाला है, देन IBPS क्लर्क का भी प्रीलिम्स आने वाला है, देन मेंस होगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वाई पीपल वांट्स टू जॉइन बैंक। ये भी एक टॉपिक हो सकता है। सो बेसिकली होता क्या है, यू नो, जब हम लोग जो मतलब 3 सब्जेक्ट से मेनली उसका बात करूं तो लाइक यू नो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स से ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। साइंस इन द सेंस इट कैन बी बीटेक इंजीनियरिंग और एनी काइंड ऑफ लाइक आपका टॉपिक से भी आप लोग साइंस बैकग्राउंड से मतलब लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पे आप कंप्लीट कर सकते हो ग्रेजुएशन। एंड देन इफ आई टॉक अबाउट कॉमर्स, देन उसका हो गया, देन आर्ट्स का हो गया, डिफरेंट सब्जेक्ट्स का। तो फिर वाई पीपल वांट टू कम इन द पब्लिक सेक्टर बैंक्स व्हेन इट कम्स टू रिटन एग्जाम? देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द फैक्ट। आई एम नॉट गोइंग टू क्रिटिसाइज एनी डिपार्टमेंट, बट दिस इज फैक्ट कि व्हेन इट कम्स टू रिटन बैंकिंग एग्जाम, उस पे आपका प्रोसेस बहुत ही स्मूथली चलता है। इफ आई टॉक अबाउट IBPS PO एंड क्लरिकल, इफ आई टॉक अबाउट इवन SBI PO एंड क्लर्क, देन RBI असिस्टेंट, RBI ग्रेड भी, अगर इंश्योरेंस का भी बात करूँ, LIC असिस्टेंट और LIC AA हो, या फिर SEBI का बात कर लूँ, SEBI ग्रेड है, NABARD का बात करूँ, तो फिर होता क्या है ना, ये प्रोसेस बहुत ही स्मूथ चलता है। वंस you have seen the notification, then आप लोग रियलाइज करते हो फिर आगे वाले आने वाले एग्जाम्स क्या होगा, लाइक प्रीलिम्स, मेंस, अगर फिर इंटरव्यू होता है, फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है, देन ज्वाइनिंग भी ज़्यादा लेट नहीं होता है। इन केस लाइक अगर कोई डिफिकल्टीज आता है, लाइक लास्ट ईयर COVID-19 था, इस ईयर भी था, सो बहुत ही स्मूथ होता है इंडस्ट्री। एंड दिस इज नॉट द ओनली रीजन दैट पीपल वांट टू ज्वाइन इन बैंकिंग इंडस्ट्री। और भी काफी रीजंस होता है, अपना चॉइस होता है आपका कि क्यों आना चाहते हो। सो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल लाइक एट द एज ऑफ 22-23 में बैंकिंग इंडस्ट्री में ज्वाइन कर लिया, फिर उनका ही फोकस रहता है कि मैं यू नो अपकमिंग बाय द टाइम ऑफ 50 और 55 में एक अच्छा खासा पोजिशन में आ सकता है। लाइक I am not talking about CEO or chairman, but yes, if he or she can try, then definitely. But it has to be at the age of 22 or 3. But अगर आप कोई भी कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक में या फिर SBI में अगर आप एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर ज्वाइन करते हो, देन ओनली इट इज पॉसिबल। सो एक कैटेगरी हो गया। सेकंड कैटेगरी ये होता है कि मतलब डिफरेंट माइंडेड पीपल, ऐसा होता है कि मैं हो सकता है 5 या फिर 10 साल जॉब करूंगा, देन कुछ अच्छा खासा सेविंग्स करके या फिर इन्वेस्ट करके, देन आई एम लुकिंग फॉर द स्टार्ट ऑफ कंपनी, और मेरा खुद का कंपनी खोलूंगा या फिर बिजनेस में चला जाऊंगा। डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव होता है। एंड द थर्ड कैटेगरी इज यू नो कुछ ऐसे भी होते हैं कि मैं जानता हूँ स्मूथली होता है, सो मैं निकाल लूंगा अपने हिसाब से प्रिपेयर करके, एंड देन जैसे स्मूथ चलता है बी रिटायर्ड 60, या फिर इफ आई वांट मैं वॉलंटियर रिटायरमेंट मतलब ले सकता हूँ, देन मतलब इजी एक लाइफ हो जाता है, कंफर्ट हो जाता है। सो डिफरेंट काइंड ऑफ रीजंस हो सकता है, बट इट इज फैक्ट कि जब आपका नोटिफिकेशन आता है, फिर आने वाले जो भी एग्जाम्स होता है, दिस इज वेरी स्मूथ।
कोई भी आप डिपार्टमेंट देख लो, कोई भी इंडस्ट्री का, कोई भी जो भी मतलब आपका डिपार्टमेंट एग्जाम्स लेते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू टेक दोज नेम्स, तो वो उससे अगर कंपेयर करूंगा देन डेफिनेटली IBPS हो या फिर SBI हो, उसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा ही फास्ट है। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि आपका वैकेंसी कम हो गया, बट दैट इज़ अ डिफरेंट इशू। बट अगर मैं वैकेंसी का भी मान लूँ, लास्ट 5 से 6 साल में वैकेंसी उतना भी बुरा नहीं था, बट पहले बहुत ज़्यादा था। आई अंडरस्टैंड कि वैकेंसी थोड़ा कम हो गया, बट लास्ट ईयर इफ आई टॉक अबाउट ओनली IBPS क्लर्क, उसमें भी बहुत अच्छा खासा वैकेंसी PNB से आया था। डेफिनेटली दोज पीपल हु हैव जॉइन्ड दे नो इट, एंड दिस ईयर अपकमिंग डेज में भी आ जाएगा। एनी टाइम इट कैन बिकम, वेदर इन December or January, they are going to release, and it's very, I mean, क्या बताऊँ, staff is required, I mean, in banking sector, obviously, whether it is clerical staff or officer, या officer से ज़्यादा clerical staff का ज़रूरत है, but it is fact कि ज़रूरी है, इसीलिए तो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं ना। या फिर अगर कोई वैकेंसी खाली हो गया, देन इट कन्वर्ट्स ऑटोमेटिकली इनटू द रिजर्व लिस्ट, फिर अगले साल आ जाता है। तो यही प्रोसेस बहुत ही फास्ट होता है अगर आप कंपेयर करो अदर सेक्टर्स में, ठीक है। अब वी हैव सीन पीपल लाइक अ लॉट ऑफ, इंडिया में ही बात करूँ, हमारे कंट्री में लॉट ऑफ बीटेक ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद बैंकिंग इंडस्ट्री में आता है। ये बहुत ही बर्डन या फिर बर्निंग क्वेश्चन हो गया। आई मीन, इसका तो पर्टिकुलर रीजन उस कैंडिडेट ही बता पाएंगे क्यों होता है। इवन आई एम खुद मैं बीटेक बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरा ऑलरेडी, इफ आई एम नॉट कवर्ड देन आई विल डेफिनेटली कवर इन द अपकमिंग फ्यूचर कि मैंने क्यों ज्वाइन किया था। तो मतलब अलग अलग रीजन होता है, बट वो जो ऑलरेडी आई हैव मेंशन्ड इट कि स्मूथ होता है, दिस इज द की रीजन, इसीलिए ही ज्वाइनिंग होता है। इवन आजकल तो ऐसा भी सिचुएशन है कि मैं देखता हूँ मेरे कजिन्स हो गए या फिर कोई भी जान पहचान हो गया, इफ दे आर इन कॉलेज लाइक फर्स्ट ईयर और द लास्ट ईयर, दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, आई मीन अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दिया ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट ही निकल पाए, सो दैट इट इज, आई मीन दे हैव सीन द इंडस्ट्री, द प्रोसेस, बाकी डिपार्टमेंट कैसा है, बैंकिंग इंडस्ट्री कैसा, तो डेफिनेटली दे वुड लाइक टू ज्वाइन। बट इनसाइड क्या होता है वो अलग चीज है, बट आई मीन वर्क कल्चर का बात करूं वो अलग चीज है। सभी इंडस्ट्री में ही आप जाओगे कुछ ना कुछ डिमेरिट्स देखने को मिले। डिमेरिट्स इन द सेंस लाइक काम का प्रेशर हो गया, ये हो गया, बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलेंगे, दे विल स्टार्ट जजिंग, राइट, दिस इज नॉट बैड, दिस इज नॉट गुड बिकॉज इसमें बहुत प्रेशर है। अरे कोई भी इंडस्ट्री में जाओ सब में प्रेशर है, ऐसा कोई तो डिपार्टमेंट है नहीं ना। इवन आई मीन कोई भी सेक्टर में जाओ, इधर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, सब में होता है। और आज से 10 साल बाद वी डोंट इवन नो पब्लिक सेक्टर बैंक का क्या हालत होगा। आई मीन हालत मीन्स वेदर गवर्नमेंट विल मार्च मोर, और आई मीन एक रहेगा, दो रहेगा, या फिर नहीं रहे, वी डोंट इवन नो, राइट। सो वो तो फ्यूचर का बात है, बट राइट नाउ द कंसर्न इज व्हाई पब्लिक सेक्टर बैंक्स आफ्टर ग्रेजुएशन, दैट्स द रीजन। और इसीलिए मैं ये टॉपिक कवर करना चाहता था। सो आई थॉट कि ये टॉपिक बहुत सारे कैंडिडेट्स हो या फिर कोई भी मतलब मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स जो भी देख रहे हो उनके लिए शायद इम्पोर्टेंट हो सकता है कि क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। या फिर ऐसा भी होता है फैमिली में, चाहे पापा हो, मम्मी हो, या फिर कोई भी पर्सन हो सकता है ऑलरेडी बैंकर हो फिर ज्वाइन करता है। एंड वही है, मतलब जरूरी नहीं है कि आप ज्वाइन करो, आप कोई भी डिफरेंट सेक्टर में भी ज्वाइन कर सकते हो, अपने आप का चॉइस है, मतलब आप सोचते हो देन डेफिनेटली। एंड फॉर दैट यू नो दैट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड वेरी वेल। आई मीन ऐसा भी होता है प्रिपेयर करने के बाद भी कभी कभार लाख मैटर करता है, सिलेक्शन नहीं होता है, लास्ट में आके रिजर्व लिस्ट में रह जाता है, या फिर फाइनल पॉइंट या फिर 1-2 से रह जाता है फिर। सो दैट बहुत ही हार्ड करता है बहुत सारे कैंडिडेट्स को, मेरे अपने बहुत सारे दोस्त को भी देखा है। तो खैर आप क्या बताऊंगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स का एज भी निकल जाता है, आई मीन मोर देन 30, तो फिर दे आर नॉट सपोज टू अपीयर इन क्लरिकल एग्जाम। या फिर अगर 33 होता है, आई मीन प्लस, देन या फिर 35 प्लस होता है, फिर PO एग्जाम्स नहीं दे पाते हैं। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर मैटर्स, इट रियली मैटर्स। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आप क्यों आना चाहते हैं वो आप डेफिनेटली कमेंट करके बता दीजिए मुझे इस वीडियो के नीचे, सो दैट आई वुड हैव अ रफ आइडिया। ओके, सो
इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करूँगा। और अभी तो फिलहाल अभी दिसंबर पे शायद IBPS PO प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, मेरा भी एग्ज़ाम है फर्स्ट वीक के बाद, देन IBPS क्लर्क के भी एग्ज़ाम है। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। और आने वाले टाइम पे डेफिनेटली मैं स्ट्रेटेजी लेके भी वीडियो बनाऊंगा, चाहे वो प्रीलिम्स हो या फिर मेंस। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लॉट्स ऑफ सपोर्ट एंड कीप वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।